हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, 2, 4, 6 और आगे तक चल रही है, और 3, 6, 9 और आगे तक चल रही है। प्रत्येक 200 पदों तक ली गई है। याद कीजिए कि दोनों श्रेणियों में कितने पद उभयनिष्ठ हैं। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि जब हमारी समांतर श्रेणी होती है तो उसमें हमें nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? उसमें हमें nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। जिसमें हमारा a होता है प्रथम पद और d होता है हमारा सार्वंतर, मतलब क्रमानुगत पदों का अंतर हमारा बराबर होता है। और जो n होता है जिनसे हमें पद ज्ञात करना होता है, मतलब हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो वो हमारा क्या होता है? an बराबर a प्लस के n माइनस के इंटू डी। अब ये देखो बच्चों, हमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहली समांतर श्रेणी की उसमें हमें 200वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहली हमने ज्ञात की, हमें पहला पद दे रखा है समांतर श्रेणी का 2, 4, 6, मतलब पहली जो हमें श्रेणी दे रखी है ये दे रखी है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 200वां पद ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? अब ये देखो, हम जानते हैं ए क्या होता है हमारा, जो हमारा प्रथम पद होता है। प्रथम पद यहाँ पे क्या है? 2, और इसमें सार्वंतर मतलब जो इनमें अंतर है वो सब में बराबर है। तो कितने का यहाँ पे? 2 का। तो सार्वंतर कितना आ गया? 2। हम यहाँ पे 200वां पद ज्ञात करेंगे। इसका हमें सूत्र पता है, a200 बराबर a200 बराबर आ जाएगा 2 प्लस के n माइनस के 1, मतलब 200 माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 2 प्लस के 199 गुणा के 2, कितना आ गया? यहाँ से 400। अभी देखो हमारा a200 का मतलब हमारा जो 200वां पद है वो कितना है? 400। ऐसे ही हम दूसरे का निकाल देंगे। जो हमें दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें दे रखी है दूसरी समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 3, 6, 9 और ऐसे चलती जा रही है। हमें इसमें भी 200वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे भी हमारा जो a1 डैश, मतलब यहाँ पे जो हमारा a डैश है वो कितना है? 3, और इसमें जो हमारा d डैश है उसको हम d डैश से नाम दे देते हैं। मतलब इसमें जो हमारा सार्वंतर वो कितने का? 3 का। इसमें हम 200वां पद ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं, मतलब हमें nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a200 बराबर 3 प्लस के 199 गुणा के 3, कितना आ गया? यहाँ से 600। मतलब यहाँ पे जो हमारा 200वां पद है इसको नाम दे देता है a डैश। तो इसमें जो हमारा 200वां पद निकलेगा वो कौन सा? हमारा 600। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? इन दोनों श्रेणियों में जो हमारा उभयनिष्ठ है ना, उससे निकाल लेते हैं nवां पद। तो हम कैसे निकालेंगे? अभी देखो, दोनों श्रेणियों में जो हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है उसको हम नाम दे देते हैं AP डैश। दोनों में क्या क्या हमारा उभयनिष्ठ निकल रहा है, मतलब दोनों में हमारे क्या क्या सेम दिख रहा है हमें। एक तो देखो 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें फिर क्या आएगा? इसके बाद 12 इसमें भी मिलेगा, और इसके बाद आएगा 18, और ऐसे आगे तक चलता जाएगा। हमें इसमें nवां पद ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे चलता जा रहा है। हमें इसमें nवां पद ज्ञात करना है। तो हम इसका सूत्र जानते हैं ज्ञात करने के लिए। अब ये देखो, यहाँ पे a डबल डैश नाम दे देते हैं उसको। a डबल डैश हमारा कितना है? 6, और यहाँ पे d डबल डैश बराबर कितना है? 6, मतलब जो हमारा सार्वंतर है वो 6 है, और जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है? 6। तो इसमें हमें अंतिम पद हमारा वो निकालना है, मतलब वो हमारा कैसा होना चाहिए? अंतिम पद हमारा 400 से, मतलब जो हमारा अंतिम पद है वो 400 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 400 तक होगा। अब ये देखो, यहाँ पे an डबल डैश निकालेंगे, an डबल डैश निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस के n माइनस के 1 इंटू 6। वो हमारा क्या आएगा? 400 से छोटा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पद है ये हमें कितना बोला था? 200 पदों तक ले सकते हैं ना। लेकिन जो हमारा a200 मतलब जो हमारे प्रथम श्रेणी है ना, उससे हमें पता चला कि वो 400 तक गई हुई है। मतलब ये तो हमारे पद हैं, मतलब 200 हैं टोटल, लेकिन ये हमारे कहाँ तक है? संख्याएं है कि वो 400 तक हैं। तो हमें 400 से ज्यादा हम नहीं ले सकते। अब ये देखो, ये हमारी क्या है? 400 से कम होंगी, तो यहाँ से हम n ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू 6। ये जो 6 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 394। यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? अभी देखो, 6 हमारा गुणा में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। ये 6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 6, 5, 10,6,6। यहाँ से n का मान कितना आ गया? n जो हमारा है वो कितना आ जाएगा? 6, 6,
0.66, मतलब यहाँ से हमारा n का मान आ गया 66। अब ऐसे ही हम एक बार ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा जो 66वां पद है वो हमारी कौन सी संख्या है। हम वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 66वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हमें सूत्र पता है, a डबल डैश प्लस के, फिर कितना आ गया 65, d डबल डैश, यहाँ से कितना आ जाएगा, a जब डबल डैश है मतलब जो हमारा प्रथम पद है यहाँ पे वो कितना है 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 प्लस के 65 गुना के 6, क्योंकि d डबल डैश बराबर कितना है यहाँ पे 6, यहाँ से a 66वां पद कितना आ गया 396। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।